अगर योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या देश का कुछ भला होगा? बहुत भला होगा जी। हाँ जी 100% होगा जी। योगी जी ने थोड़ी मारा है, जी जी वो तो गैंगस्टर ने मारा किसी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए। कानून की हत्या है, सरेआम रूप से। हत्या है। बिल्कुल। नमस्कार, फिर से स्वागत है हरियाणा आज पर। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो भाई साहब ने आवाज दी, क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं, और इनसे जान लेते हैं कि यूपी में जो योगी का बुलडोजर चल रहा था, अब योगी की पुलिस की बंदूकें चल रही हैं, क्या सही है गलत है? भाई साहब यूपी के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई जिला के। हरदोई जिला के। आपके यूपी में बुलडोजर चल रहा था बाबा का, अब बंदूकें भी चल रही हैं, पुलिस के एनकाउंटर हो रहे हैं, सही है गलत है? अब सर हमें तो इतना नहीं पता है जी। लेकिन सुनते तो होंगे ना? ज्यादा नहीं सुनते सर, हम तो काम में बिजी रहते हैं ठीक जी। हो रहा है नहीं, सफाई जो कर रहे हैं ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? ठीक भी कर रहे हैं और ठीक भी कर रहे हैं। हाँ जी, तो चाहते हैं सफाई हो यूपी से? होना ही चाहिए सर। आप हरदोई में हैं, पहले के हरदोई में और योगी के आने के बाद हरदोई में क्या फर्क पड़ा है? सर इतना फर्क। मैं आऊंगा आपके पास। हाँ। चलिए, भाई साहब को बड़ा मन है बोलने का, उन्हीं से जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या फर्क पड़ा है योगी के आने के बाद? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे गुंडागर्दी तो वहाँ की बिल्कुल समाप्त हो रही धीरे धीरे, जी। और उससे लाभ। नहीं समाप्त हो रहे हैं आपके तो? गुंडे समाप्त होने चाहिए सर। एक गरीब जो जी रहे थे अच्छे खासे और परेशानी हो रही थी, उनको सहायता और लाभ मिले चाहे न मिले, पर सही है, भला हो रहा है। भला हो रहा है। चाहेंगे कि ये बुलडोजर और बंदूकें चलती रहे योगी की? नहीं, बंदूकें वो चले चाहे न चले, बस संविधान सही चले, बस संविधान सही चले। हाँ वो हो जाए, वो हो मतलब जाए। देखिएगा, संविधान को कहते हैं सही चले और कहते हैं सफाई भी होनी चाहिए। एक और बहन जी, उनसे जान लेते हैं। बहन जी, योगी का बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर चल रहे हैं यूपी में, सही हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है सर। सही हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से ना व्यवस्था मेंटेन होनी चाहिए। चाहे वो वो कैसे भी हो। चाहे वो कैसे भी चाहे हो। बुलडोजर चलाना पड़े, बंदूकें एक चलानी की जान जाने से 1000 की बचती है ना सर, तो वो एक की जान जानी जायज है। तो योगी जी ने थोड़ी मारा है, योगी जी ने थोड़ी मारा है, जी जी वो तो गैंगस्टर ने मारा किसी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। योगी अतीक को गैंगस्टर ने मारा, अशरफ को गैंगस्टर ने। सुंदर भाटी गैंग के शूटर्स ने मारा है वो तो। हाँ, वो लेकिन तो असद को तो एनकाउंटर में मारा गया ना? असद को तो फिर उसने उमेश पाल को डायरेक्ट फायरिंग करी थी, उसकी तो मतलब वो हिसाब सीसीटीवी बराबर हो गया। सर। वो तो ऐसा बोला गया कि हाँ। उसने भी पुलिस पे फायरिंग की है, तब पुलिस ने अपनी तो बचाव। एनकाउंटर को सही मानते हैं? नहीं, एनकाउंटर सर, अगर वही उसी जगह पे 4 पुलिस वालों को वो मार के चले जाते तब गलत तब होता है। कितना गलत होता, आप- कितने आप- परिवार आप वो होते। उसको क्या नाम देता है? एनकाउंटर कहता है, क्या कहता? हम उसे कहते हैं कि पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। हाँ, तो बस बात वही है। अब ये पुलिस ने, अब वहाँ पर एनकाउंटर आप वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुलिस का हुआ है ना, तो बट कितने पुलिस वाले शहीद होते हैं ऐसे, जो भी ऐसी वारदातें होती है उसमें पुलिस वाले बहुत ज्यादा तो चाहेंगे कि योगी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर देश का भी सफाई ऐसे करें? बिल्कुल चाहेंगे सर। देश की सफाई ऐसे करे नहीं, आप उस चीज को कोट मत कीजिए। कहने का मतलब है देश व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छे से चलनी चाहिए, वो कैसे भी चलनी चाहिए। मैं तो आप ही की बात को कोट कर रहा ना, हुक बाई क्रूक जैसे भी हो। वो भी some cases में सर, वो भी तो some तानाशाही हो गया। अगर हुक एंड क्रूक वाली बात करें, वो तो अलग बात हो गई। मैडम कहने मेरा ये सम केसेस में, अब बताओ इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, हजारों लोगों को मार चुके हैं, जो उनके लिए क्या ये बुरी चीज है? आप खुद एज ए मतलब एक पर्सनल नागरिक की तरह अगर देखते हैं इन चीजों को, तो आप क्या कहते हैं? आपकी भी तो अपने कोई विचार होंगे कैमरे के पीछे, ठीक है ना सर? ऐसे तो हर बंदे के अपने अलग विचार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी ने अच्छी बात कही है। जो हो रहा भगवान कर रहा है, वो क्या कहते हैं, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो पत्ते भगवान हिला रहा है। आपका उसमें चलिएगा, निमित्त योगी निमित्त मात्र है, ऐसा चल रहा है। एक और भाई है हमारे यूपी से। भाई यूपी के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ से हैं? अरे अरे आइए जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए बताइए। माधवगंज के रहने वाले। माधवगंज के। बातें होती है गाँव में डेली? जी सर। तो क्या चल रहा है आपके यहाँ? बुलडोजर चल रहा है और बंदूकें चल रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं? नहीं, गार्डन नहीं सुना आपने? नहीं सर। नहीं सुना? असद को मार दिया एनकाउंटर में, आज अतीक का भी गेम खत्म कर दिया। एक बंदा हुआ ना जी। रामू
अरे आप बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं? इनको बताइए कहाँ यूपी के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला जी। बिहार का रहने वाला है। यूपी से होके जाते हैं बिहार? यूपी को होता है जी। पता चलता है बिहार जब जाते हैं, पहले जाते थे, अब कुछ फर्क पड़ा है? यूपी में सुधार हुआ है हाँ कुछ? जी, हाँ जी, बहुत सुधार हुआ है जी। क्या क्या फर्क पड़ा? वही बुलडोजर बाबा चल रहे हैं जी आजकल ज्यादा। बंदूकें भी चल रही है जी, इनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर हाँ जी। कितना सही मानते हैं एनकाउंटर को? बहुत सही मानता हूँ जी मैं तो। सही मान हाँ जी, सफाई हो रही है? ठीक हाँ जी, हो हो रही है जी। अगर योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या देश का कुछ भला होगा? बहुत भला होगा जी। पक्का? हाँ जी, हाँ जी, 100% होगा जी। बिल्कुल होगा भला सर। बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो आपका वोट तो सीधे सीधे मुझे लगता है कि योगी को ही सर जाने वाला है। हमेशा दिया है, जब से वो बने हैं तब से दिया है वोट मैंने। तब से दिया। हाँ भाई, क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी। बढ़िया कर रहे हैं। गांव में बात होती है तो क्या कहते हैं, बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। कोई डर नहीं है, भय नहीं है? मतलब जात पात सब वो ठीक हो रहा है। पहले जात पात के मजहब पे लड़ाई हो रही थी, ये सब चीजें थोड़ी बहुत कम है। जी जी, अब कम हो गया। हाँ बहुत कम है। चलिए, एक पीछे एक और भाई है, मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ? जिला उन्नाव। उन्नाव का। तो यूपी में क्या चल रहा है आजकल आपके? जो चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा है? क्या चल रहा है जरा बताइए, दर्शकों को तो पता ही नहीं है हमारे। नहीं, जो भी चल रहा है अब तो काम भी अच्छा हो रहा है। एनकाउंटर हो रहे हैं भाई साहब, ये अच्छा। इनकाउंटर हो रहे हैं जो हो रहे हैं। अब ये देखा जाए जो जिनके भी हुए पहले इन्होंने कर रखे हैं, एक तो करे नहीं। हिसाब बराबर। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। एक बार दोबारा बताइए, कौन सा डायलॉग है? नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। वाह जी वाह। देखिएगा, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। इस थ्योरी पर यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार चल रही है। आपकी क्या राय है? क्या योगी बेहतर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? भाई हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कितनी सही है गलत है? कानून की हत्या है, सरेआम कानून रूप की से। हत्या है? बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए था? ये देश लोकतंत्र के सहारे चलता है। जी ये देश संविधान के सहारे चलता है। जी जी संविधान के हिसाब से जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। जी अगर अतीक गलत था या उसको कानून ने तय करना था, जी। और अगर योगी जी ने इसी सीधे नहीं, जो भी कोई कदम होना चाहिए, एन आई फॉर एन आई अगर चलेगा, फिर ये इंडिया नहीं रहेगा, ये गांधी का देश नहीं रहेगा, जी जी। फिर ये क्रूर देश बनेगा। तो किसका देश हो जाएगा फिर ये? ये वैसा देश हो जाएगा कि अगर आप गलत हो या सही हो, इसके लिए आपको कोई तथ्यों की जरूरत ना हो। क्या योगी राज में, योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में क्या किसी बेगुनाह को भी एनकाउंटर किया गया है जो जिसको लेके शर्मिंदा होना पड़े भाजपा सरकार को? देखिए, इसके ऊपर तो माननीय उच्च न्यायालय पहले ही अपनी टिप्पणी दे चुका है। इसके ऊपर तो कहने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, एनकाउंटर करना गुंडागर्दी को खत्म करने का कोई एक अच्छा रास्ता नहीं है। एनकाउंटर करने से आप डर तो कायम कर सकते हो, पर गुंडागर्दी खत्म नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में, भाई साहब आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। बिल्कुल सर, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। पहले बस पे चैन अगर है तो छीन के भाग गए, कानों में अगर कुछ है वो छीन के भाग अब गए। नहीं। वो अब तो नहीं है, लगभग नहीं। जितना हमें पता आप है। देखिए, आप कह रहे हैं कि भय से खत्म नहीं होगा, वो खत्म हो गया भय से। ये तो कोइंसिडेंटली आप मुझे मिल गए हो, और मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग का। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। राजनीति से परे होके सोचिए आप जरा। अच्छा, यूपी में रिश्तेदारी है कोई आपकी? मेरी बहुत रिश्तेदारी है। तो क्या कहते हैं, पहले अब सुधार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा देखिए, ऐसा है, गुंडा राज आज भी यूपी में कायम है। जी, कौन सा आज गुंडा राज है? सारा कायम है। अगर आप प्रो बीजेपी कंटेंट ढूंढ रहे हो तो आप गलत आदमी के पास आ गए हो। प्रो बीजेपी कंटेंट ढूंढ रहे हो मैं ना बीजेपी ढूंढ रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस ढूंढ रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि प्रो बीजेपी कंटेंट पे अच्छा नहीं, ना आप गलत सोचते ना। आप प्रो बीजेपी कंटेंट नहीं आप मुझे सिर्फ इतना बताइए भाई साहब, बदलाव आया कि नहीं आया? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। गुंडा राज आज भी यूपी में कायम है। आप यूपी छोड़िए, आप हरियाणा में खड़े हैं, आप जिस सेक्टर में खड़े हैं, जिस शहर में खड़े हैं, सबसे ज्यादा गुंडा राज तो पंचकुला में है। आप इसके बारे में बात करो। चलिए मुझे बताइए, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप एक 24 में किसकी बन रही है? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की तो बनती है। कैसे बन रही है? अभी भाई साहब एक मिले थे, वो हमें कह रहे थे कि उनका तो आपस में ही मेल नहीं है, उनका तो आपस में ही प्रेम प्यार नहीं है। बीजेपी में कैप्टन अभिमन्यु जी, रामविलास शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कितने ग्रुप आपको गिनाने हैं बताओ? 10 तो मैं आपको भी गिना देता हूँ। तो ग्रुपिज्म की बात नहीं होती। देखिए, बात है सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, ये तय करेगी जनता। कितनी सीटें आने वाली कांग्रेस की? देखिए, आज अगर आप पूरे हरियाणा में घूमेंगे, सौभाग्य से मैं हरियाणा घूमता हूँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, जिस हिसाब से लोगों का रुझान है, कांग्रेस कम से कम 55 से ऊपर सीट के साथ हरियाणा में आएगी। आप आज नोट अगर 55 की
55 सीटें कांग्रेस की आ रही है, तो फिर वो अभय चौटाला के साथ क्यों गठबंधन करने की बातें चल रही है? अबे जी के साथ तो गठबंधन करने की कोई औचित्य, अगर आप मुझे निजी मेरी राय पूछो तो कि बनते नहीं, वो तो अपनी एलनाबाद की बचा लें। लेकिन अगर वो हुड्डा मिल तो रहे ना। नहीं, हुड्डा जी कांग्रेस के संगठनात्मक किसी पोस्ट पे नहीं है, वो नेता विपक्ष है, उनकी अपनी कोई निजी राय हो सकती है, पर संगठन की जो भी राय होगी वो मैं समझता हूँ संगठन प्रदेश हित में कुछ ना कुछ। चलिए मुझे ये बताइएगा, अब अगर 55 सीटें कांग्रेस को मिल रही है तो भाजपा कितने पर सिमटने वाली है? भाजपा तो जीटी बेल्ट और आप पूरा हरियाणा अगर काउंट कर ले, आज के जो हालात है, अगर 20 से भी ऊपर चले जाए तो मैं समझता हूँ उनके लिए बोनस होएगा। जेजेपी कितनी लेके जाने वाली है? जेजेपी उचाना बचा ले, वो बड़ी अच्छी बात होगी उनके लिए। एक सीट पर सिमटने वाली है? मैं कह रहा हूँ उचाना बचा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक भी नहीं देते, तो किसको कंपटीटर मान रही है कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार है, सरकार के साथ ही आपका कंपटीशन होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार के साथ ही कंपटीशन होगा, बट लेकिन जो सच्चाई है, आज हरियाणा का सच्चा देखिए, हरियाणा के युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, एम्प्लॉइज हर रोज धरने दे रहे हैं। की सरकार बन जाएगी? निश्चित रूप से बनेगी। चलिए तब भी आपके पास आऊंगा, भाई साहब का नंबर मैं लेने वाला हूं, उनसे जरूर मिलेंगे। और आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बन रही है, यूपी की बारे क्या राय है, हरियाणा के बारे क्या राय है, जरूर बताइएगा। दीपक के साथ यशपाल कंचन।